करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ हुकूमत जो है उसको दावत दे रही है मुज़ाकरात की, ऑन द अदर साइड उसके लिए एक साजगार माहौल जो है कि इन्वायरमेंट जो पैदा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है वो होता नज़र नहीं आ रहा। नाज साहिबा, एक तरफ हुकूमत ऑफर कर रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया है COD2 या कह लें मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान उसको नाम दिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट पैदा नहीं किया गया कि उसको रिलीफ मिलता नजर आए, और इसकी वजह से जो पूरी आप कह लें कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी एक हलचल है। NFC उसको रोल बैक उस तरह से नहीं हो पाया, या उसमें जो तरमीम करने का प्लान था वो चीज़ें नहीं हो पाई। एक ऑल्टरनेट कह लें कि फॉर टाइम बिंग एक सोल्यूशन निकाला गया था कि सूबे जो है ग्रांट देंगे वफाक को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, तो उस रोज की जो ग्रांट्स देना है सूबा वो देने को रजामंद नहीं है, रजामंद दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में हुकूमत की तब्दीली या कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर चल सकती है नेशनल गवर्नमेंट, तो उसका रास्ता दे रहे हैं आप जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग करते हैं, टेबल के ऊपर बैठकर जो है वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहां पर कोई लचक होती है तो वो लचक भी पैदा करते हैं, क्योंकि सियासत जो है उसमें एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ने का रवैया अपनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PTI का शुरू से ही जो रवैया है वो बहुत ही जारहाना और बहुत ही एक एक्सट्रीम पोजीशन रखकर अपनी बात मनवाने का और अपनी बात को अपने ही अंदाज से वो समझते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं वैसे ही मामलात हों। ऐसा नहीं होता सियासत में। आप देखें, 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबों को वो तोहफा है जिससे सूबों को इख्तियारात मिले, लेकिन जैसी 18वीं तरमीम के रोल बैक की और इस किस्म की आवाजें गूंजने लगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग के जरिए अपनी बात मनवाई और वफाकी हुकूमत को ये बावर कराया कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के जो हकूक है उससे सूबों को महरूम ना रखे और ना रख भी नहीं सकते। लिहाजा आइन की सही रूह से उसकी जो है मनोअन उसको आगे बढ़ाना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बात को उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया और उससे हमें कामयाबी हासिल हुई। भाई कामयाबी कैसे हासिल होगी? बिलावल साहब भी पार्लियामान में खड़े होकर मुबारकबाद भी दे रहे हैं और KP की हुकूमत को एडमायर भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सूबाई जो वज़ीर आला है अफरीदी साहब का नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी तो नहीं है देने के लिए। उनका जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी तो ये ग्रांट नहीं रिलीज की जाएगी। जो सरप्लस सूबों का जो सरप्लस रेवेन्यू होता है वो एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज है कि सूबा सरप्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसमें कामयाबी होती है सूबे की, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान जो है वो खुश होता है इससे। और फलाई तौर पे आप देखें कि ये एक हमारे लिए कामयाबी है, ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप जिद करें, आप कहें कि हर बात जिस तरह मैं कहता हूँ वही हो और फिर वही बार बार एक ही बात करना, बजट की तकरीर हो या कुछ भी हो, कोई भी कौमी मामला हो, कोई भी नेशनल लेवल का इशू हो, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही बात करना कि जी लीडरशिप को जेल से रिहा करें। मेरा ख्याल है ये रवैया जो है ये बहुत ही जिसे आप कहते हैं ना हर वक्त एहतजाजी रवैया। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा रिहाई तो नहीं है बानी PTI की, वो तो कह रहे हैं उन तक रसाई दी जाए, मुलाकात दी जाए, और बाकी सियासतदान इस तरह की चीजें करते हैं। बजट से 30-40 मिनट पहले हम वेट कर रहे थे कि आएंगे मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब, बजट स्पीच पाकिस्तानी कौम के सामने रखेंगे। पता चला कि बिलावल साहब जो है उन्होंने अलग से मुतालबात रख दी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको जाके बना रहे हैं। वो GB इलेक्शन के हवाले से मुतालबात आपने बजट से एंड कुछ टाइम पहले रखे हुकूमत के सामने। नहीं, हमारा मुतालबा तो सिर्फ यह है कि GD के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारा जो मैंडेट है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। जो सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत दे चुकी है उस जमात को हुकूमत बनाने का जो है पूरा का पूरा मौका मिलना भी चाहिए। ये तो हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये तो हक पे हमारी बात है और मेरा ख्याल है ये बात जो है इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात तो बाकी ही जो है ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दी है। तो मेरा ख्याल है वो बात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और अपने हक के लिए स्टैंड होना, अपने वोटर के लिए खड़े होना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। लेकिन वही बात में आप ठीक है, ये राइट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हासिल है ना कि वो अपनी लीडरशिप जो है उससे मुलाकात या उनके इलाज मुआवजे के हवाले से जो मुतालबा हुकूमत के सामने रखे। समर साहिबा, आपने सुन लिया कि राइट तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है, जिसने माजी में भी। मैं आपको मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है? मैं आपसे बात वाज़ेह तौर पर, देखिए बात बड़ी सिंपल बात है कि आप मुझे बताइए कि एक वक्त था जब PTI की दौरे हुकूमत में तमाम की तमाम अपोजिशन बेंचेस के फ्रंट जो सीट पे बैठे हुए मेंबरान थे उनको जेलों में डाल दिया गया, झूठे मुकदमात में उलझाया गया।
प्रोडक्शन ऑर्डर खुर्शीद शाह साहब के 2 साल तक जारी नहीं हुए, एक सिटिंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए और बेशुमार मेंबर्स के जारी, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो जाते हैं। अगर इनको अपने लीडरशिप से मिलना है तो बिल्कुल जो इनके राइट्स हैं, जो एज पर लॉ, जो कानून के मुताबिक हक है, वो हक के ऊपर डेफिनेटली अपनी फाइट करें। लेकिन ये पार्लियामेंट का जो डिकोरम है उसका एहतराम करना जरूरी है। और जो बात है, देखिए पार्लियामेंट एक फोरम है इनके पास इतना बेहतरीन फोरम है कि इस फोरम का सही इस्तेमाल करके सियासी गुफ्तशनीद के जरिए, डायलॉग के जरिए अपनी बातों को ये अगर 100% नहीं तो 50%, 50% नहीं तो 40% मनवा सकते हैं, लेकिन इस फोरम का सही इस्तेमाल करके इश्तियाल अंगेजी से, नफरत से और शोर शराबे से और सिर्फ जो है अगर आप समझते हैं कि आप गालम गलौज से, ऐसे नहीं होती बातें जो है अफवाह तफहीम से होती है। और यहाँ पे समझबूझ की भी कमी नजर आ रही है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई, देखिए उनके अपने, आप ये देखें इस वक्त अपनी इनकी पूरी, ये आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, ये कहते हैं सबसे ज्यादा वोट हमने उठाए। तो जनाब अगर आप कहते हैं सबसे ज्यादा वोट आपने लिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर आप अपने आप को गढ़ जानते हैं, आप कहते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत सही मानों में होती तो इनकी होती, तो अगर आप अपने आप को इतना ज्यादा इवैल्यूएशन अपनी कर रहे हैं तो फिर मुझे बताइए आपके पास ऑपोजिशन लीडर तो अपना होता। आपकी तो अपोजिशन लीडर ही आपकी जमात के नहीं है, क्योंकि जमात टूट फूट का शिकार है, पूरी पार्टी टूट फूट का शिकार है। चलिए इस पे ओन साहब से पूछ लेते ना, जरा एक मिनट रुकिएगा ना, इस पे ओन साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन सबर साहिबा, ओन साहब ने पहले एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी पाकिस्तान को पजीराई मिली है, एक अच्छा टाइम है पाकिस्तान को ग्रो करने का, ईरान के रस्ते बहुत सी चीज़ें, गैस पाइपलाइन और बाकी जो आप कहने के आपकी जो ट्रेड और बहुत से मामला हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए आपको इंटरनल जो हारमनी है, इंटरनल जो पॉलिटिकल आपके जो ग्रजेस हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए हुकूमत कुछ मतलब कुछ सीरियस नीयत की चीज़ें मुलाकात करवा दे, जो मुतालबात हैं। अभी जब भी डिबेट लंबी होगी, इस तरह भी नाज साहिबा ने भी मान लिया कि पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलना ही मिलना है, उन्होंने जो मुतालबात पूरे होने ही होने हैं। तो खान साहब तक जो उनकी रसाई वाला मामला है, एक सियासी जमात है, लीडर से मिलना चाहती हैं, अगर ये एक मुलाकात हो जाए, रसाई मिल जाए और मामला बेहतर से आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो देखिए, खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब 1-2 दफ़ा उनसे मिले हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात की तस्दीक भी की है कि मैं मिला भी हूँ, उन्होंने कुछ अपना एक बयान भी दोनों मुलाकातों के बाद जारी किया है। ज़रूर मिले। देखिए आदिल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये मिले, लेकिन कैसे मिलेंगे? अयाज सादिक साहब वाली बात कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जी स्पीकर नेशनल असेंबली उनका प्रोडक्शन ऑर्डर दे के उनको बुलवा ले। ये मिलेंगे, किसी और तरीके से मिलना चाहते हैं, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है आए बैठे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी कहा है, असद कैसर साहब को भी कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब को भी कहा है। हम सब चाहते हैं कि ये मामला अच्छे तरीके से निपटे। हमें इनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको लगता है कि हम इनसे थ्रेटन्ड है, हम इनसे बिल्कुल थ्रेटन्ड नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर जो है वो और उनकी टीम, उनका एक बड़ा वाज़ेह प्लान है, वो अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो लिटरली वर्ल्ड वॉर के बावजूद अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर को भी उसके बाद वंडर बॉय की तरह शहबाज शरीफ साहब टैकल कर रहे हैं। देखें, ये बैठेंगे तो मामलात हल होंगे ना। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इनके हैं तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ के भी होंगे, कुछ एसओपीज दूसरी तरफ से भी वायलेट हुए होंगे। तो आए बैठे, आपको अल्लाह करे कि आपकी जो ये मुश्किलात हैं, या खान साहब की फैमिली है वो उनसे मिलना चाहती है, उनकी बहनें बेसिकली मिलना चाहती हैं ना, बिकॉज उनके बच्चे तो पाकिस्तान में हैं नहीं, तो ये आए बैठे और इस मामले को हल करें। ये चीख पुकार के अडियाला के बाहर ये 50-60 लोगों का टोला लेके ये मामला नहीं हल होगा। ये टेबल पे बैठ के पार्लियामेंट, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर भी दावत दे चुके हैं। अभी जो मौजूद अरकान है वो भी ये बात कर रहे हैं कि टेबल टॉक पे आपको आना पड़ेगा। माजी में भी बैठे थे, लेकिन उस टाइम ये आपका मौक़िफ़ था आपकी सियासी जमात का कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। क्या अभी भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं मिल रहा इनसे? ये बातचीत जो है सारी कहने की हुकूमत से टाइम गेन कर रही है। निज़ामी साहब, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है पाकिस्तान के बारे में कि किसी हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं रहा, तो इसके ऊपर कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं। ये मतलब दिन में ऐसी बात है, लेकिन जब पावर में होता है कोई नहीं मानता, जब पावर से चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब रुखसत हो जाते हैं फिर ये वाली बात मानता है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहले भी सबको पता, हमें तो पता था जी, किसी भी सियासी हुकूमत के पल्ले कभी भी पाकिस्तान में पिछले 70 साल में कभी भी कुछ नहीं रहा। सो दिस इज बियॉन्ड दिस थिंग।
जैसे मेरी दोनों बहनों ने कहा कि अब सेनेटर्स अपना मैडम ने भी फरमाया कि शायद कोई शोएब शाहीन साहब मिले। शोएब साहब तो खैर बहुत शदीद बीमार है, वो तो पिछले 6 महीने से बेड रेस्ट के ऊपर है, तो वो तो घर से बाहर नहीं आए। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई थी मार्च के पहले हफ्ते में, जब वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया गया था, और वापसी पे उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था उनकी आंख का बड़ा शदीद मसला है, इसको रिजॉल्व किया जाए, जिसपे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और जैसे मेरी दूसरी बहन ने फरमाया कि जी अपोजिशन लीडर अपना क्यों नहीं लगाया, हमने लगाया था अपना अपोजिशन लीडर, हाँ अलबत्ता उसको 70 साल की सजा दे दी गई। हमने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में भी लगाया था अहमद बच्चर साहब को, उसको भी 70 साल की सजा दी। हमने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को सेनेट में भी लगाया था, उसको भी 70 साल सजा दी। हमने जरताज गुल साहिबा को पार्लिमानी लीडर लगाया था, उसको भी 70 साल सजा दी। सो जो तहरीक इंसाफ का हमने लीडर सेनेट में, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली लगाया था, सबको 70 साल सजा दी गई। ये लोग करते हैं अपोजिशन लीडर के साथ। तो हमने कहा चले इस दफा तहरीक इंसाफ नहीं, किसी और जमात से शायद उन लोगों की बुजुर्गी का लिहाज आ जाए, ये रीजन थी अपना अपोजिशन ना लीडर लगाने। अब आप कहते हैं कि जी इनसे बात, मैंने जैसे कहा बात उनसे की जाती है जब वो कोई एतमाद का रिश्ता हो। एतमाद ने तो आज आपने 9 महीने हमारे 5 लोगों को और मतलब 17.5 सालों की 17.5 ईयर्स ईच को सजा दे दी गई। तो इस माहौल में डू यू रियली बिलीव, मतलब मुलाकात बंद ठीक है, रसाई अपनी जगह पे, सेहत अपनी जगह पे, आज की सजाएं 9 मई के वाले से, ये हालात में ड्यूरे थे क्योंकि इतना कंफर्टेबल किस्म का माहौल है। मेरा कहना बड़ा सिंपल है, आप हमारी जात को मिना कर दे, मनफी कर दे। थिंक अबाउट ऑल दोज 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोग अपनी मुआशी तकदीर का फैसला आपके हाथ से लिखने के लिए इंतजार में बैठे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जिंदगी तब्दील हो जाए। 116 लोगों ने उस फैसले को जो आपने पिछले साल किया था, दे लॉस्ट होप, उन्होंने गुर्बत की वजह से इस मुल्क में खुदकुशी की है, 116 लोगों ने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? पाकिस्तान में कोई ऐसा काम जिसमें गुर्बत कोई खत्म हुई हो, सिवाय एक फिगर के कि जी इस साल एक्सपेक्टेड है 40 अरब डॉलर की रेमिटेंस आ जाएगी। 7 लाख पाकिस्तानी पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, तो रेमिटेंस तो बढ़नी है। कोई और एक ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद से कह ले कि एडमिट कर लिया कि मैक्रो लेवल पे कुछ चीजें हुई हैं, माइक्रो लेवल पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एक आम जो पाकिस्तानी है उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। चले प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानब बढ़ेंगे और मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद इंटरनेशनल इशू से बात करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं।